there's another update. नमस्ते मित्रों, आज के इस 10 बजे के शो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपका परिचय आपके उस विषय से कराने जा रहा हूं जिस विषय के बारे में आप मुझसे इतनी बार पूछ चुके हैं और इतनी बार कह चुके हैं कि इसके ऊपर एक चर्चा की जाए। और मैंने आपको ये वादा किया था कि इस विषय पर चर्चा हम अवश्य करेंगे। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक अत्यंत, जिसको कहें, निष्णात स्कॉलर हैं। आप इनको वैसे जानते होंगे, मैं आपका परिचय करा दूं। प्रोफेसर भरत गुप्त जी, आप वैसे तो प्रोफेसर इंग्लिश के हैं, लेकिन आपके जो अधिक कार्य है वो क्लासिसिज्म में और भारतीय शास्त्रों में और अनेकानेक जो विधाएं हैं, थिएटर है और इस प्रकार की जो विधाएं हैं उनमें है। आप स्वयं निष्णात हैं। कुछ वाद्य यंत्र बजाने में भी आज ही मैंने जानकारी ये हासिल की जब मैं आपका पढ़ रहा था इंट्रोडक्शन विकिपीडिया के ऊपर। तो भरत गुप्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हम अपने दर्शकों के एक बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति करने जा रहे हैं, और यह है कि मनुस्मृति पर कुछ चर्चा हो। क्योंकि मनुस्मृति के बारे में जो कुछ भी मिलता है वो अधकचरा मिलता है। मनुस्मृति के बारे में जो भी अधिकतर लिखा गया है वो ऐसे लोगों द्वारा लिखा गया है जिनको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों द्वारा लिखा गया है कि या तो वो किसी ट्रांसलेशन से लिख रहे हैं, और ट्रांसलेशन जो है वो भी हल्का फुल्का है, और वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट द्वारा किया गया है, जिनका जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो स्वयं में दूषित रहा है। और मुझे याद आता है विलियम जोन्स ने जब इसको कहीं से व्यवहारिका तो ये रही नहीं थी मनुस्मृति, मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन मनुस्मृति व्यवहार में तो लगभग 1000 साल, शायद 2000 साल से व्यवहार में नहीं थी। लेकिन उसको खोज खाज के विलियम जोन्स ने उसका एक ट्रांसलेशन करके, और उसके बाद फिर बड़े गर्व से कहा, आई हैव गिवन अनटू हिंदूज देयर लॉ, जो कि उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि मसीही धर्मों में लॉ बहुत ज़रूरी है। लॉ मीन्स गॉड्स कमांड। तो उन्होंने इसको गॉड्स कमांड के बराबर लाके और खड़ा कर दिया, और इस तरह की एक रचना की जैसे कि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, और हर सनातनी हिंदू जो है वो इससे बाध्य है। तो आप कुछ बताएं। एक चीज़ मैं और कह देता हूँ कि व्यवहार की जब बात कर रहा हूँ, तो मैंने एक बार एक सर्वे किया। जी हाँ। और मैंने सर्वे किया, वो ऑनलाइन किया मैंने। लगभग 1000 से अधिक लोगों को, मेरा टारगेट था 1000 लोगों का सर्वे करने का, तो वो 1000 लोगों का सर्वे पूरा मैंने किया। और उनको कुछ लिस्ट दी किताबों की, भाई कि इन किताबों में से आपके यहाँ कौन कौन सी है, जिसमें हनुमान चालीसा थी, रामचरितमानस थी, वाल्मीकि रामायण थी, उत्तर भारत में किया, और आपके दुर्गा सप्तशती थी। इस तरह के जो प्रचलित हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ है वो उसमें थे। महाभारत भी थी उसके अंदर, और वेद भी थे, उपनिषद भी थे। ये सब मैंने उसमें लिखे। तो आप आश्चर्य करेंगे जानकर कि जो सबसे प्रचलित किताब जो सबके यहाँ मिली, लगभग 1000 में से मेरे ख्याल से 990 से ऊपर जिनके यहाँ उपलब्ध थी, वो थी हनुमान चालीसा। और जो सबसे कम मिली वो थी मनुस्मृति, और वो मात्र 4 लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मनुस्मृति है, 1000 में से 4। तो फिर मैंने और थोड़ा सा अन्वेषण किया कि ये 4 लोग कौन हैं। तो पता चला वो 4 के चारों लोग जो हैं वो कहने को सनातनी है, और उनका जो मुख्य कार्य है वो अम्बेडकरवादी थे, 4 के चारों। और उन्होंने मनुस्मृति इसलिए ले रखी थी कि उसका उपयोग वो विध्वंस में कर सके। उनका उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी। तो ये मनुस्मृति की जो वास्तविकता है
वो तो ये है। अब मैं, आपने चूंकि इसको मूल अध्ययन किया है, आपका इसका मूल और मौलिक अध्ययन है, तो जो मैंने आपसे एक, ये मैं कहूँ कि एक लेमैन की तरह जो आपके सामने अपने विचार रखे, उनको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, संजय जी, एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आपके जयपुर डायलॉग्स में हूँ। बहुत सुंदर कार्य हो रहा है जयपुर डायलॉग्स के द्वारा, और उसमें मैं एक पुष्पांजलि दे रहा हूँ, इसका मुझे गौरव है। अब दूसरी बात ये कि मनुस्मृति के विषय में सचमुच बहुत कुछ अच्छी गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा सामान्य लोगों को बताने के लिए कि मनुस्मृति स्मृतियों में प्रमुख स्मृति है, लेकिन मात्र एक स्मृति नहीं है। मनुस्मृति के साथ साथ हमारे लीगल सिस्टम में याज्ञवल्क स्मृति भी बहुत महत्व की रही है, और याज्ञवल्क और मनु और अन्य बहुत सी स्मृतियां हैं जो कालांतर में उपयोग में आती रही। और स्मृतियों से पहले गृह सूत्र हुआ करते थे, यानी समझिए उपनिषद काल के थोड़े बाद ही तो गृह सूत्रों में आचार विचार, जीवन के आदर्श, वर्णाश्रम व्यवस्था क्या हो, इसके बारे में पूरा एक निर्णय था, एक लेआउट था, और उसी से फिर आगे चलकर बनता है स्मृति का आधार। अब देखिए, स्मृति के बारे में एक मामूली सी बात ये कही गई है कि स्मृति जो है वो वेद का या श्रुति का अनुसरण करती है। यानी जिस तरह से कोई गाय की सेवा करते हुए गाय के पीछे पीछे चलता है, उसका ध्यान रखता है, तो उसी तरह से जितनी भी स्मृति है वह श्रुति यानी वेद, वेद का जो अभिप्राय है या वेद में जो रित या ट्रूथ कहा गया है उसके बारे में वो बोलती है। अब देखिए, इसको जरा समझाना पड़ता है, क्योंकि वेद जो है वो लॉ बुक तो है नहीं, उसमें आचरण तो दिया नहीं है। तो उसमें क्या दिया है? उसमें दिया है कि सत्य क्या है। तो वास्तव में जितनी भी स्मृतियां हैं जो हमारी लॉ बुक्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सत्य और धर्म का पालन कैसे हो, ये। और इसके साथ साथ एक सिद्धांत और है जो हमें जिनको कहा जाए यहूदी और ख्रिस्तानी और इस्लामी दर्शनों से अलग कर देता है बिल्कुल। वो ये है कि हमने हमेशा ये माना है कि देखिए, आचार विचार और सामाजिक व्यवस्था ये समय के साथ बदलती है। ऐसा नहीं है कि साहब अगर कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है या हदीस कहीं मिलती है तो वो क़यामत के आखिरी लम्हे तक ऐसी की ऐसी रहेगी और सबको उसी के पीछे चलना है। हमारे यहाँ ये विचार बिल्कुल नहीं है। आचार विचार, सिद्धांत, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये देश और काल को देखकर होते हैं, मौके को देखकर होते हैं, व्यवस्था को देखकर होते हैं, और आप अपने आप को देखकर निर्णय करते हैं। ये ठीक है, दशरथ के कहने पर राम चले गए वन, लेकिन स्मृति परंपरा में, भारतीय परंपरा में ये निर्देश नहीं है, ये आदर्श नहीं है। हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो कि मुझे पिता का वचन मानना धर्म के संगत न लगता हो, अगर नहीं लगता है तो मैं नहीं मानूंगा। तो ये बात जो मैंने कही, ये कही स्मृतियों के बारे में सामूहिक तौर पे, कि जितनी भी स्मृतियां हैं सब मिला के 70-80 स्मृतियां हैं भारतवर्ष में, तो उन सब के बारे में ये कही है। लेकिन कही इसलिए जाती जरूरी है कि बाइबल से, कुरान से और यहूदी ग्रंथों से इसका मौलिक अंतर क्या है।
कि देश और काल के साथ इसमें लॉज, मॉरल लॉज, स्पिरिचुअल लॉज वो बदलते हैं, उनका आचरण बदलता है। अब बात जो आपने उठाई मनुस्मृति के बारे में कि भाई घर में मिलती नहीं, तो देखिए क्या है, मनुस्मृति धर्मशास्त्र है। अब शास्त्र वास्तव में किसी घर में नहीं मिलता। भारतवर्ष में कोई भी शास्त्र हो, चाहे धर्म का शास्त्र हो, चाहे काम का शास्त्र हो, चाहे नाट्य का शास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद का शास्त्र हो, चाहे मूर्ति बनाने का शास्त्र हो, ये घरों के अंदर सामान्य तौर पर लोग नहीं रखते। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जिसको हम हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहते हैं, इसका उच्छेद हुए लगभग 600-700 वर्ष हो गए। नालंदा, उदंतशिला इत्यादि ये विश्वविद्यालय जब 13वीं-14वीं शताब्दी में समाप्त कर दिए गए बिल्कुल, तो इनका अध्ययन ही नहीं हुआ। और जिन शास्त्रों का अध्ययन हुआ वो भक्ति संप्रदाय में हुआ, तो वो भक्ति की कृष्ण लीलामृत और इस तरह से जितने भी भक्ति के ग्रंथ थे, भक्ति संप्रदायों का आश्रमों में उनका अध्ययन हुआ। चाहे वो ग्रंथ साहित्य के हों, चाहे वो किसी भी विषय के हों, लेकिन वो भक्ति उपासना के संरक्षण में हुआ। तो इसलिए आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी, हनुमान चालीसा मिलेगा, क्योंकि उसमें हनुमान जी की भक्ति है अद्भुत है, वो सारे भारत में वो है। लेकिन बात ये है कि वो शास्त्र नहीं है, लॉ बुक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या भारत में लोग किसी भी कानून को मानते ही नहीं थे? अगर लॉ बुक्स उनके घर में नहीं थी या विद्वानों में नहीं थी, तो क्या लॉ को मानना उन्होंने छोड़ दिया था? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ यानी इस्लाम के आने से पहले भी व्यवस्था रही थी, बड़ी क्लियर व्यवस्था रही थी कि न्यायालय होते थे, उसमें न्यायाधीश होते थे और उनमें निर्णय किसी भी मुकदमे का या किसी भी अभियुक्त को सजा देने का काम राजा नहीं करता था, बल्कि न्यायाधीश करते थे। मनुस्मृति में ही कहा गया है कि राजा को सुबह सुबह जाकर ये देखना चाहिए कि न्यायालय में काम हो रहा है या नहीं। बस काम हो रहा है तो देखकर वो लौट आएगा। और बहुत बड़ी बड़ी कभी अपील आती थी तो वो कई लोगों को, न्यायाधीशों को बिठाकर उसका निर्णय करता था। लेकिन हमारा एक बहुत अच्छा लीगल सिस्टम था। उन लीगल सिस्टम में जो धर्मशास्त्र के विद्वान होते थे, न्यायाधीश वो बनाए जाते थे जिनको एक नहीं बल्कि 3 या 4 या 5 स्मृति और गृह सूत्र बहुत अच्छी तरह परंपरा से मिले थे, यानी वो डॉक्टर्स इन लॉ थे, और फिर वो निर्णय दिया करते थे। अब ये सारी चीज देखिए, व्यवस्था जब समाप्त हो जाती है 12वीं-13वीं शताब्दी तक, तो जो भारतवर्ष में चल रहा था, एक लोकल लेवल पर न्यायालय चल रहा था, यानी खाप चल रही थी, बिरादरी चल रही थी, बड़े बूढ़े मिलकर गांव के अंदर फैसले कर देते थे, तो केवल वो चलता रहा। और इन लोगों का संपर्क मनुस्मृति से या धर्मशास्त्रों से कभी नहीं था, प्राचीन काल में भी नहीं था। अब यहाँ एक चीज और बतानी बहुत जरूरी है। भारतवर्ष में लॉ के लिए, या ये कहें कि हम वैधानिक ढंग से कि कानून क्या है, उसके लिए 2 व्यवस्थाएं रही हैं। एक रहा है जिसको हम कहते हैं शास्त्राचार, कि शास्त्र में जैसे मनुस्मृति है, आपस्तंभ है, और याज्ञवल्क्य है, नारद है, ये इतनी सारी हैं, इनमें क्या लिखा है और इनमें क्या व्यवस्था दी है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, हर चीज के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, आचार विचार के बारे में, दुराचार के बारे में, टैक्स के बारे में, ये सारी चीजें जो लिखी हैं, ये शास्त्र का आचार या कॉन्डक्ट कहलाता था। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा लॉ होता था जिसको वो कहते थे लोक आचार, लोकाचार, यानी जो कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी।
कॉमन प्रैक्टिस किसी रीजन में होती थी। जैसे तमिलनाडु में लड़की अपने मामा से शादी कर सकती है, तो ये लोकाचार हो गया तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में लोकाचार माना जाएगा, शास्त्राचार से अधिक बलवान माना जाएगा, और जितने शास्त्री हैं वो कहेंगे हाँ भाई ऐसा सही है, ऐसा ही होगा। तो लोकाचार की बहुत सारी परंपराएं जो थी वो भारत में निरंतर शास्त्राचार के साथ चल रही थी, और उसको भी बिरादरी कहिए, बड़े बूढ़े कहिए, एक संप्रदाय कहिए, कम्युनिटी कहिए, वो उसको देखती थी और उसके हिसाब से बहुत सारे निर्णय करती थी। तो ये दोनों व्यवस्थाएं चलती थी। लेकिन जब हमारे विश्वविद्यालय खत्म हो गए, जब ये कहिए कि लॉ ग्रेजुएट्स और लॉ स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स और लॉ की शिक्षा समाप्त हो गई, तब ये शास्त्राचार लगभग लुप्त हो गया। अब जब अंग्रेज आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वेयर आर योर लॉ बुक्स, आपकी लॉ की किताबें कौन सी हैं? तो उन्होंने देखा कि अब ये इतनी सारी स्मृतियां हैं, 85 हैं, इनमें हम कहाँ सिर मारेंगे? तो चलो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मनु है, तो मनु मात्र को ले लेते हैं, और मनु में से हम वो छांट लेते हैं जो हमें बहुत कन्वीनियंट, या कन्वीनियंट से मतलब है जो हमारी विजन ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल रिलीजन, व्हाट इज गुड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, इसके हिसाब से जो सूट करता है वो हम ले लेते हैं, इसमें से छांट लेते हैं, और बाकी को हम ध्यान नहीं देते। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मनु ने 8 प्रकार के विवाह बताए, और ये केवल मनु ने नहीं बताए, ये महाभारत में भी है, ये और स्मृतियों में भी हैं, उससे पहले गृह सूत्रों में भी हैं। अब 8 विवाह तो उनके लिए बड़े अजीब थे। अब जैसे जो नंबर 2 विवाह था, देव विवाह, तो वो तो ये था कि आपने यज्ञ किया है तो पुरोहित को आप अपनी कन्या दक्षिणा में दे सकते थे। अब प्राचीन काल में तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी कि राजा एक ऋषि को जो जंगल से आया है, जिसने यज्ञ कराया है, उसने अपनी कन्या दे दी, तो वो राजकन्या वहां जाएगी, रहेगी, तो एक कनेक्शन हो जाएगा राजघर में और गुरुकुल में। तो उस जमाने में वो बहुत अच्छी चीज थी, मनु ने वो बताया, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो समझ के बाहर थी। या एक दूसरा था कि आप पढ़ते हैं तो आपने अपने शिष्य से कहा भाई मेरी कन्या से शादी कर लो, तो वो आर्ष विवाह था, कहलाता था। आर्ष विवाह का लेटेस्ट एग्जाम्पल जो इतिहास में मिलता है, बहुत रीसेंट एग्जाम्पल, वो मिलता है कि जब अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्य जो बाद में पंडित रविशंकर कहलाए, उनसे कहा कि भैया आधी शिक्षा हो गई है, बाकी आधी जब होगी जब मेरी कन्या को पत्नी बना लोगे, क्योंकि वो भी बहुत ऊंचे दर्जे की कलाकार है, तुम भी कलाकार बन रहे हो, बहुत अच्छा तुम्हारा जीवन चलेगा। और ये बात बिल्कुल समझ में आती है, और अगर देखा जाए तो ये आर्ष विवाह के अनुसार, मनु के अनुसार बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो ये परंपरा लोक में चल रही थी भारतवर्ष, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ये ऐसा चलता आ रहा था कि गुरु अपनी कन्या शिष्य को दे देता था और वो ले लेता था, ये विवाह हो जाता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। खैर, तो इस तरह से और भी मनु ने व्यवस्थाएं दे रखी थी। अब लव मैरिज दे रखी थी, देखिए गांधर्व विवाह। आज भारतीय कहते हैं लव मैरिज बड़ी मॉडर्न चीज है, ये तो अमेरिका से आई है, यूरोप से आई है, बड़ी आधुनिक है। अरे भाई, गांधर्व विवाह में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करके कहें मैं और तुम पति पत्नी हैं, तो बिना किसी साक्षी के, बिना किसी लिखा पढ़ी के
बिना किसी दूसरे एविडेंस के वो वैधानिक विवाह है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये विवाह नहीं हुआ। अब आज का मोस्ट लिबरल कोर्ट, चाहे अमेरिका में हो चाहे हेग में हो, वो इसे नहीं मानेगा। वो कहेगा कि भैया पहले एविडेंस दिखाओ कि तुम दोनों ने शादी की है, कहीं तो किसी ने रिकॉर्ड किया हो, कहीं तो कुछ किसी की लिखा हो, एविडेंस हो, कोई सुन देखने वाला हो। जब तक ये प्रमाण नहीं होगा, हम ये शादी इलीगल है। लेकिन भारत में तो ये शादी लीगल थी, गांधर्व विवाह था ये। तो अब इसको अंग्रेज ने एक्सेप्ट कर सकते थे। इसी तरह से असुर विवाह था कि भाई कुछ लोगों को आप एक ब्राइड प्राइस देकर आप कन्या ले सकते थे, तो उसको भी मनु ने मान रखा था। तो मनु ने वास्तव में इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि जो समाज के अलग अलग अंगों को देखकर, अलग अलग देश के प्रदेश के लोगों को व्यवहार को देखकर वो लीगल हो जाए, लोग उसका आचरण करें। तो उसमें इतनी, अब आप उसको प्लूरलिज्म कहें, आप उसको आज की भाषा में डाइवर्सिटी कहें, आप उसको एथनिक रिचनेस कहें, कुछ भी कह लें आप, हम और आप तो कहते ही रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। दुनिया का कोई देश नहीं करता है। हर जगह एक सिंगल लॉ है मैरिज के बारे में, जिसपे ऊपर बहुत जूता पदार होती रहती है। लेकिन मनु ने तो कर दी थी। मनु ने इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट कर दी थी। और इस 8 विवाह तो शास्त्राचार थे, इसके अतिरिक्त लोकाचार में भी विवाह थे। जैसे द्रौपदी प्रथा कि एक स्त्री 4 पुरुषों का वर्ण कर सकती है, एक ही घर के 4 भाइयों की, 5 भाइयों की पत्नी बन सकती है। ये भारतवर्ष में प्रथा चल रही थी, आज भी हिमाचल में कहीं कहीं बाकी है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के अंदर जो वैरायटी थी लॉ की, वो इतनी फ्लेक्सिबल थी कि जब विक्टोरियन इंग्लिशमैन ने उसको पढ़ा होगा, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनका दिमाग 2 मिनट के लिए भी स्थिर रह पाया होगा या नहीं। उन्होंने तो ये सोचा होगा कि ये पागल लोग हैं, इमोरल लोग हैं। विक्टोरियन मोरालिटी हनन हो गया होगा उसको पढ़ के। तो उन्होंने सचमुच भारत को इमोरल कह दिया। और बहुत सारी राइटिंग्स हैं उस पीरियड की, जब वो कहते हैं कि भाई इट इज व्हाइट मैन्स बर्डन टू ब्रिंग मोरालिटी टू दोस पीपल। तो मोरालिटी लाने के लिए उन्होंने हिंदू लॉ को फ्रेम कर दिया, मोहम्मडन लॉ को फ्रेम कर दिया। और वो क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड में एक कॉलेज है, मैं भूल गया, मैं गया हूँ वहाँ कोई 20 साल पहले। वहाँ वो कार्व्ड रिलीफ भी लगा हुआ है कि विलियम जोन्स ब्राह्मणों को बिठाकर लॉ लिखवा रहे हैं। यानी हमारे ही ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद करके फिर वो ये हुआ कि भाई ये मोजेस की तरह से माउंटेन से उतरे हैं और हमें लॉ दे दिया है। तो आज हम इस स्थिति में हैं। हमें पहली चीज तो ये देखनी है कि हमारा इतिहास क्या है और हम कितनी सचमुच डाइवर्सिटी के साथ जी रहे थे और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जी रहे थे। लेकिन ये सब जीने का पर्पस क्या था? मनुस्मृति ने विवाह में या विवाह के अतिरिक्त जाति प्रथा में या वर्ण प्रथा में क्या क्या ये सारे डिस्टिंक्शंस करे, क्यों करे, उस सबको हमें देखना चाहिए। अब पहली चीज तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि देखिए, जितनी भी लॉ बुक्स हैं हमारी या जितने भी धर्मशास्त्र हैं, क्योंकि हम इनको धर्मशास्त्र नाम से पुकारते आए हैं हजारों साल से, तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि इनका जो प्रयोजन है वो वर्ण आश्रम व्यवस्था को बताना है कि वर्ण और आश्रम के अनुसार मानव समाज कैसे जिएगा। मनु की जो संतानें हैं, प्रजा हैं, क्योंकि मनु राजा हैं, मनु ब्राह्मण नहीं थे। अब अधिकांश लोग तो, विशेषकर अंबेडकरवादी, तो इसी में लगे रहते हैं कि मनु ब्राह्मण, और उनको हर ग्रंथ ब्राह्मण के द्वारा लिखा हुआ लगता है।
तो आप ये इतनी छोटी छोटी बातें हम लोग भूल जाते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखे गए, वो अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा लिखे गए। उसमें से बहुत से क्षत्रिय थे, बहुत से शूद्र थे, बहुत से अलग जाति के हुआ करते थे। तो मनु ने, या मनु के अतिरिक्त और याज्ञवल्क्य ने, या जितने ये धर्मशास्त्र लिखे गए, तो ये वर्ण और आश्रम। अब वर्ण तो सब जानते हैं, बोलते हैं उसके बारे में, कास्ट सिस्टम है साहब। वो पोर्चुगीज ने कास्टा करके उसे कास्ट सिस्टम कर दिया और उसको बता दिया कि ये एक आयरन क्लैड सिस्टम है जो हिंदूज फॉलो कर रहे थे, जो कि एक सच्चाई नहीं है। लेकिन वर्ण के साथ साथ जो पुरानी भारत की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था थी आश्रम की। यानी आपका जो जीवन है वो 4 स्टेजेस में बट जाएगा और अधिकांश लोग उसको 4 स्टेजेस में मानकर चलते थे। तो अब आधुनिक भारत की जो सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको मैं कहता हूं कि इंडिया लिव्स इन अ सेसपूल ऑफ सेनिलिटी, यानी हाँ, जो जो सेनाइल लोग हैं वो समाज को घेरे हुए हैं और उसी पे छाए हुए हैं, और सारा समाज इसलिए सेसपूल ऑफ सेनिलिटी में रह रहा है। तो ये चीज नहीं हो सकती थी पहले, क्योंकि उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि भैया देखो, 1/4 जीवन में पढ़ाई करो, उसके बाद धन कमाओ, बी एक्टिव, बी प्रोडक्टिव, आपको जो देना है समाज को वो आप देंगे, और फिर आप जिम्मेदारी सौंप देंगे और रिफ्लेक्शन में, मेडिटेशन में, अध्ययन में, ग्रंथ रचना में, ऐसी चीजों में लग जाएंगे। वो वानप्रस्थ है। और फिर कुछ लोग ऐसे कि जो बिल्कुल ही मोक्ष के लिए साधन कर सकते हैं, इतनी तपस्या कर सकते हैं, वो सन्यास लेंगे। लेकिन ये है कि आधे समय में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे। और वर्ण आश्रम की सबसे खूबसूरत चीज क्या थी, देखिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम कास्ट 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 में ही फंसे हुए हैं। आश्रम अगर व्यवस्था देखें तो ये जो 4 आश्रम हैं, इसमें से कमाई एक में होती थी, और वो कमाई करने वाला आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वो बाकी 3 की देखभाल करता था। जब आप पढ़ते थे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ता था। जब आप कमाई करते थे तो आप कमाई करते थे, टैक्स देते थे, सब कुछ करते थे, तो आप वानप्रस्थ लोगों का भी ध्यान रखते थे, सन्यासी को भिक्षा भी देते थे। तो सारा का सारा जो सिस्टम मनुस्मृति का है, या याज्ञवल्क्य का है, या नारद का है, तो वो वर्ण आश्रम, वर्ण का आश्रम के बिना कोई मीनिंग नहीं। जब हम आजकल कर क्या रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं आज के हिसाब से। आज हम उसको एथनिक डिवीजन करके देख रहे हैं, हम उसको पुराने हिसाब से नहीं देख रहे कि इट वाज अ स्टेज ऑफ लाइफ ऑल्सो। आप ये करेंगे, इतने वक्त तक करेंगे, उसके बाद आप बाहर हो जाएंगे। तो ये संभव नहीं था कि 90 ईयर ओल्ड अभी भी ल्यूटेंस दिल्ली में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि शायद मैं, मौका लग जाए तो मैं ही टॉप पर आ जाऊं। तो ऐसा संभव नहीं था उस समाज में, क्योंकि वहां वानप्रस्थ कर दिया जाता था। जो नहीं मानते थे, फिर उनको वन में भेज भी दिया जाता था। तो वर्ण और आश्रम को देखेंगे आप, तो वर्ण और आश्रम को देखने के साथ साथ वर्ण में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इकोनॉमिक ऑर्डर है। इकोनॉमिक ऑर्डर है कि जो ज्ञान में लगे हैं वो ब्राह्मण हैं किसी न किसी प्रकार से, और जो रक्षा में लगे हैं वो क्षत्रिय हैं, जो धन में लगे हैं, कॉमर्स में लगे हैं, वो वैश्य हैं, और जो सर्विस क्लास में लगे हैं वो शूद्र हैं। ये एक क्लासिफिकेशन था। सारे शूद्र अनटचेबल्स नहीं होते थे,
सारे शूद्र गरीब नहीं होते थे, और ये भी कंपल्शन नहीं था कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूं, मैं केवल उसी जाति के व्यापार को या उस जाति की वृत्ति को करूंगा। मेरा प्रोफेशन बदल भी सकता था, और बदलता आया है। और पूरा इतिहास है कि कैसे एक वर्ण के लोग ऊपर हो जाते थे या नीचे हो जाते थे, या मान लीजिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वैश्य भी हो जाता था। प्राचीन नाटकों में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जी जिसको कटिकम कहते हैं, मिट्टी की घाड़ी। जी तो उसका जो नायक है, हीरो है, वो जाति से तो, जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से वो सार्थवाह है, यानी बिजनेसमैन है। और चूंकि वो बिजनेसमैन है तो इसलिए वो धन भी कमा सकता है, वो वेश्याओं के पास भी जा सकता है, उनसे प्रेम लीला भी कर सकता है, उनको घर भी बुला सकता है। तो ये सब वो ब्राह्मण होते हुए कर लेता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन व्यापारी का हो गया, तो उसका कॉन्डक्ट व्यापारी का होगा, उसकी सोशल ऑपरेशन व्यापारी की होगी। और ये एक प्ले का एग्जाम्पल नहीं है साहब। प्राचीन नाटकों में ये एक जॉनर था, प्रकरण नाम का, कि वैश्यों के जीवन के बारे में प्लेज लिखे जाते थे, और उसमें वो अलग अलग जातियों के, एक जैसे हमें ब्राह्मण मिलता है ऐसे अलग भी मिलते हैं। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ प्रोफेशन ये हमेशा से रही है। और इसमें एक चीज और भी रही है, देखिए, ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व या जाति से ब्राह्मण होना, ये ज्ञान से एसोसिएटेड था या नॉलेज से या स्किल की स्टडी से था। अब मैं आज आपको एक कंटेम्पररी एग्जांपल देता हूं, एक जी मतलब ऐसे प्रोफेशन का जो चला आ रहा है, बहुत सैकड़ों हजारों साल से चला आ रहा है। आपने सुना होगा कि शिल्पी होते हैं, ये जो ट्रेडिशनल टेम्पल आर्किटेक्ट्स होते हैं, और इनसे कुछ मेरा संपर्क है, क्योंकि मैं इससे भी संबंधित रहा हूँ, मंदिरों की के बनवाने वगैरह में। तो ये जो लोग होते हैं, जैसे गुजरात में सोमपुरा है, तो अब आप सोमपुराओं को देखें तो सोमपुराओं में जो टॉप के लोग हैं, यानी जो आर्किटेक्ट हैं, जो टेक्स्ट पढ़ते हैं आर्किटेक्चर के, जो संस्कृत जानते हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और वो ब्राह्मण जाति माने जाते हैं। और जो नीचे के हैं, यानी जो सिर्फ खुदाई करते हैं पत्थर के ऊपर या पत्थर को सिर्फ काटते हैं, वो एक छोटी जाति के माने जाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं माने जाते। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोफेशंस में था भाई, जो बहुत पढ़ गया, लिख गया, विद्या का जिसने गहरा अध्ययन कर लिया, उसको हमने ब्राह्मण का स्टेटस दे दिया। तो प्रॉक्सिमिटी टू नॉलेज इज व्हाट ब्रिंग्स ब्राह्मणत्व। और राइट वो हायरार्की जो थी वो इस तरह से बनी हुई थी, प्रॉक्सिमिटी टू नॉलेज, प्रॉक्सिमिटी टू पावर, बट ऑफ कोर्स पावर टू प्रोटेक्ट। यानी ये स्वयं में एक विषय है कि क्षत्रियों का क्या कर्म था। अब मार्क्सवाद तो हमको ये सिखा रहा है 50-60-70 साल से भारत में कि क्षत्रिय का अर्थ ये केवल लुटेरा होना था, या जैसे मेडिवल यूरोप के अंदर ब्लू ब्लडेड रॉयल्टी होती थी, एज डिफरेंट फ्रॉम सर्फ, ऐसे ही भारतवर्ष में होती थी। तो भारतवर्ष की ऐसी स्थिति नहीं थी, ये वर्ण आश्रम व्यवस्था ने ही इसको बिल्कुल अलग कर रखा था।
Indian society was largely a middle class society. भारतवर्ष का समाज हमेशा हमेशा से बल्क ऑफ द सोसाइटी मिडिल क्लास रही, और वो इसी वजह से रही है कि उसके अंदर कुछ ऊपर जा सकते हैं और कुछ नीचे आ सकते हैं। तो मनुस्मृति के बारे में ये एक सामान्य सी बात मैंने कही। जी। और अब कुछ ऐसी बातें मनुस्मृति जी, के बारे में जो प्रचलित हैं, हाँ जी, वर्ण के साथ तो आपने वर्णाश्रम और उसको तो बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने समझा दिया। तो इस जी, पे तो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो काफ़ी कुछ इसको समझ गए होंगे, और इस पे प्रश्न वगैरह जब आएंगे तब आपके सामने वो रख देंगे, क्योंकि वैसे भी यदि देखा जी, जाए तो हमारे जो सबसे जो उत्तम उदाहरण जो मुझे लगता है वो लगता है शिशुपाल वध का जो प्रसंग है। हाँ जी, उसमें आप देखिए कि शिशुपाल जो है वो कृष्ण की बुआ का लड़का है, हाँ, और वो उसको कहता है कि तू क्षत्रिय नहीं है हाँ, कृष्ण, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो ग्वाला है और हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सारा का सारा था वो कर्म प्रधान था, जिसको हाँ, बाद में, और ख़ास तौर से जो ये 1871 की जनगणना हुई है उसमें वो लॉर्ड रिजली ने उसको सबको बिल्कुल फिक्स कर दिया, और उस समय के जो कथानक मिलते हैं उसमें ये स्पष्ट आता है कि लोगों को हाँ, ये पता ही नहीं था कि उनका वर्ण कौन सा है, लेकिन उनको फोर्स कर करके और ज़बरदस्ती उनको फिट किया गया, फोर्स फिट किया गया कि नहीं तुम इस वर्ण के हो, तुम इस वर्ण के हो, तुम इस वर्ण के हो। बिल्कुल, यादव जाति को ही ले लें। हाँ, यादव जाति, यदि इसका आप इतिहास देखें पिछले 3 4 5 हज़ार साल का, हाँ, तो ये पूरी की पूरी जाति अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ण में रही है। जी हाँ, विशेषकर क्षत्रियत्व और शूद्रत्व में ऊपर नीचे होती रही। जी हाँ, आपके दक्षिण के अधिकांश राजा जो हैं वो जी यादव हाँ, रहे हैं। ये हाँ, एक ऐतिहासिक तथ्य है ये, बिल्कुल, कि दक्षिण के अधिकांश राजा यादव हुए हैं, बिल्कुल। जिसमें विजयनगर साम्राज्य जैसा साम्राज्य भी सम्मिलित है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये इसको ये भुला दिया देखिए, जाता है। एक प्रकार से शिवाजी महाराज जो थे, जी। उनका भी जो उदाहरण है, जी। वो इसी प्रकार का है कि उनके पूर्वज भी खेती कर रहे थे। जी। उनके पूर्वज भी लैंड ओनिंग क्लास के थे, छोटी टिलिंग, लैंड टिलिंग क्लास के थे। अब उन्होंने शस्त्र धारण करके उसके अंदर अच्छा एक हुनर प्राप्त कर लिया, और फिर वो उस तरह से छोटे इलाके के क्षत्रिय बन गए। फिर इलाके के क्षत्रिय बनते बनते वो भारत के इतने बड़े हिस्से के शिवाजी जो हैं वो इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर आ गए, छत्रपति बन गए। छत्रपति बन गए। और गागा भट्ट ने उनको कहा कि हाँ, आप जो हैं वो क्षत्रिय हैं। वहां भी वही खेल हुआ, शिशुपाल और कृष्ण वाला, कि कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकते, ऐसा कौन सा लक्षण नहीं है इनमें क्षत्रिय का। जी। तो ये सारे उदाहरण हैं भारत में, एक नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। जैसा आप बता रहे हैं, राजाओं के तो बहुत उदाहरण। बिल्कुल। राजाओं के क्या, ब्राह्मणों के ही उदाहरण ले लीजिए ना आप। ऋषि ब्राह्मणों, वाल्मीकि और वेद व्यास का उदाहरण तो प्राचीन काल का मिलता है। आप हाँ, और आगे आ जाएं तो पंडित की उपाधि तो जो भी गुणी होता था उसको मिलती ही थी। हाँ, आप संगीत में देख लें, अनेकों अनेकानेक उदाहरण हैं। हाँ, और टाइटल दिए जाते थे और फिर जी। उनका एक अलग विशिष्ट स्थान हो जाता था। तो ये तो बात आई वर्ण और जाति की। एक कई बार ये एक विवाद उठाया जाता है कि मनुस्मृति में
स्त्री का जो स्थान है वो वो क्या है? उचित नहीं दिया गया है। हाँ, और वो सारा का सारा ऑफ कोर्स जो हमारे यहाँ जो आती है ना बात की, वैसे हाँ, तो सनातन परंपरा में ये है कि देर इज नो टेक्स्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट, हाँ, लेकिन मार्क्सवादी परंपरा में ये है और मसीही परंपरा में ये है कि ओनली द टेक्स्ट मैटर्स, कॉन्टेक्स्ट डज नॉट मैटर। तो उस कॉन्टेक्स्ट रहित टेक्स्ट को लेकर हाँ, स्त्रियों की स्थिति के बारे में मनुस्मृति में जो चित्रण किया गया उसके बारे में कई प्रकार के आक्षेप किए जाते हैं। जी, और मुझे तो लगता है वो एक ये जो बीमारी है आजकल प्रेजेंटिज्म की, हाँ कि जी। 4000 साल पहले क्या था उसको आज के लेंस से देखो, वो उससे ग्रसित है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या मंतव्य है? देखिए, ऐसा है कि मनुस्मृति स्त्रियों के जीवन के बारे में कोई विशेष डिटेल नहीं देती। जी। वो स्त्रियों का जो सामान्य धर्म है, वो उसके बारे में बता देती है कि भई, और मनुस्मृति जो लिखी गई है, वो एक व्यवस्था के हिसाब से लिखी गई है कि आदमी कितने दिन पढ़ेगा, फिर लौट के आकर कहाँ शादी करेगा, और कुछ मोटी-मोटी बातें स्त्री धर्म के बारे में उन्होंने दे रखी हैं। लेकिन अगर स्त्रियों का जीवन वास्तव में क्या था, अगर उसका हमको अध्ययन या उसका एक ये कहें कि उसकी गवेषणा करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है, तो उसके लिए वात्स्यायन का कामशास्त्र है। क्योंकि वो केवल काम के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते हैं वात्स्यायन। वो बात करते हैं कि स्त्रियों का संपूर्ण जीवन कैसा होता था, उनके अधिकार क्या-क्या होते थे, और उनके आगे अलग-अलग ऑप्शन क्या होते थे। मैरिज के अंदर ऑप्शन क्या था, मैरिज के बाहर ऑप्शन क्या था, समाज में उनकी किस तरह से रह सकते थे, कुल स्त्री कौन होती थी, वेश्या स्त्री कौन होती थी। तो ये इतनी जो ज़बरदस्त वैरायटी स्त्रियों के रोल की थी और उनकी जो पावर थी, उसके बारे में मनुस्मृति इसलिए नहीं देती कि मनुस्मृति तो केवल मोटा-मोटा आचार व्यवहार देती है। लेकिन उनका जीवन कैसा हो, उनके जिसको आज की भाषा में अधिकार कह रहे हैं, राइट्स ऑफ द वुमेन, उसके बारे में मनुस्मृति नहीं बोलती। उसके बारे में कामशास्त्र बोलता है। अब जैसे कामशास्त्र बड़ा स्पष्ट करता है कि जब तक स्त्री घर पर है, अविवाहिता है, यानी बालिका है, तब तक पिता उसे शिक्षा देगा और उसके बाद पति देगा। अब मनुस्मृति ये इसलिए नहीं कहती कि मनुस्मृति ने स्त्रियों के विषय में डिटेल कोई चैप्टर नहीं दिया है, लेकिन कामशास्त्र ने दिया। कामशास्त्र ने बताया है कि विवाह के बाद जब शिक्षा होगी तो उन शिक्षाओं में क्या पढ़ाएंगे आप औरतों को। वो केवल काम की शिक्षा के बारे में नहीं बताते, वो बताते हैं, लेकिन उसके बाद वो 64 कलाएं जो बताते हैं, वो 64 कलाओं में केवल कोई छोटी मोटी बातें नहीं है कि भाई रंगोली बना लो या सिलाई करना सीख लो या क्या कहते हैं माला गूथना सीख लो। केवल 64 कलाओं में ऐसी ही ऑर्नामेंटल चीजें नहीं है, उसके अंदर तो गूढ़ विद्याएं हैं कि नाट्य क्या होता है, अनवीक्षिकी या दर्शन क्या होता है, अलग अलग प्रकार के दर्शन के क्या होते हैं, लॉजिक क्या होता है, छंद क्या होता है, काव्य रचना क्या होती है, काव्य रचना कितने प्रकार की होती है, काव्य रचना में समस्या पूर्ति कैसे होती है। तो ये इतनी सारी कलाएं हैं जो कि जब तक आपको, जिसे आज की भाषा में हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं और हायर एजुकेशन कहते हैं, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक वो विद्याएं नहीं आ सकती। तो स्त्रियों को वो चीज पढ़ाई जाती थी शहर के अंदर या अच्छे कुल में। अब जाहिर है कि जो गरीब लोग होते थे
वो शिक्षा के इस लेवल को कहीं भी नहीं आते थे, ना पुरुष आते थे, ना स्त्री आते थे, और वो अपने जीवन का हुनर आजीविका से संबंधित ही सीखते थे। लेकिन जिसको हम कहेंगे कलात्मक जीवन, या जिसको हम कहेंगे कि बुद्धि और कला के साथ रहने का जो जीवन है, वो उसका पूरा विवरण हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त स्त्री के जिसको हम कहेंगे अधिकार, वो अधिकार भी कुछ अन्य ग्रंथों में है। मनुस्मृति में भी उसका संकेत है। अब जैसे घर को चलाने का जितना भी काम है वो स्त्री करेगी। मनुस्मृति भी बता रही है कि स्त्री धन अलग होगा, और स्त्री धन के बारे में लोग अक्सर कह देते हैं कि ये डाउरी होती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि संस्कृत में डाउरी के लिए कोई शब्द ही नहीं। संस्कृत में शब्द नहीं है। एक शब्द है संस्कृत में जिसको यौतुक कहते हैं, यौतुक। तो यौतुक का अर्थ होता है कि एक किसी स्त्री की पर्सनल प्रॉपर्टी। तो बालिका बचपन से बड़ी हो रही है तो उसके पास बहुत सारी गिफ्ट, बहुत सारी चीजें उसकी इकट्ठी हो रही हैं, तो वो जो उसका धन है वो यौतुक है। फिर जो उसको ज्वेलरी दी जा रही है माता पिता रिश्तेदारों के द्वारा बचपन से, वो उसका स्त्री धन है। फिर पिता ने उसको और दिया, विवाह के समय दिया, वो स्त्री धन हुआ। अब मनुस्मृति ये स्पष्ट रूप में कहती है, समय नहीं है कि मैं आपको वो श्लोक पढ़कर सुना दूं। मनुस्मृति ये कहती है कि जो पति या ससुर उस स्त्री धन को ले लेता है वो नरक में जाता है, और उसको आप छू नहीं सकते। और पूरी परंपरा थी कि वो स्त्री धन स्त्री के पास रहता था, और वो बाद में स्त्री को ही दिया जाता था। वो आप बेटे को नहीं दे सकती थी, वो अपनी बेटी को देंगे या पुत्र वधू को देंगे। तो वो लाइन थी ज्वेलरी की या चीजों की जो कि चलती रहती थी। हाँ, इतना अवश्य है कि वो आपद धर्म में काम आती थी। जब बहुत बड़ी मुसीबत परिवार पे पड़ गई हो तो वो आती थी। उसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, काव्य में हम उदाहरण मिलते हैं कि पति का व्यापार लुट गया, नंगे हो गए, हमें किसी का कर्जा देना है, तो स्त्री अपना ज्वेलरी निकाल के देगी, और ये माना जाएगा कि बाद में जब दिन अच्छे आएंगे तो वो पति कमाई करके फिर उसको लौटा देगा। तो ये पूरा का पूरा स्त्री धन था। तो इससे एक अधिकार बनता है, इससे एक स्टेटस बनता है, इससे एक जगह बनती है। और फिर ये तो सभी जानते हैं कि स्त्री के बिना कोई यज्ञ नहीं होगा, स्त्री के बिना कोई मंगल कार्य नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। और ये भी हम देखेंगे कि सपिंड विवाह नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मुझे स्त्री की बहन पसंद आ गई तो मैं मतलब उस अपने बेटे से उसकी शादी करवा दूं। ये विवाह नहीं हो सकता था। भारतवर्ष में सपिंड विवाह तो एक दूसरे समाजों में जो स्त्री के अधिकारों को कम करना या उसको वंचित करने का जो एक साधन था कि आप शादी कर सकते हैं बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में, वो भारतवर्ष में इसीलिए नहीं था कि सपिंड विवाह, कि अपनी माता की जो लाइन है उसमें 6 या 7 लाइन छोड़कर आप शादी करें। माता की तरफ से 6, पिता की तरफ से 7। हाँ, उसको छोड़कर आप शादी करेंगे। तो ये इसलिए ये चीजें इसीलिए बनी हुई थी कि आप उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें, अपने संबंधों की नजदीकी का दुरुपयोग ना करें। ये इसको दृष्टि से आप देखें। अच्छा, फिर देखिए स्त्रियों के अधिकार एक दूसरे प्रकार से भी हैं।
कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। अब ये भी गलत है। स्त्री के लिए पुनर्विवाह जो था वो परमिटेड था, और वो केवल इस स्थिति में ही परमिटेड नहीं था कि उसका पति मर गया हो। अगर उसका पति अत्यंत दुराचारी है और उसने उसको छोड़ दिया है तो भी वो पुनर्विवाह कर सकती थी। एक थोड़ा सा फर्क था एक रेगुलर शादी में और उसमें। वो किसी को पसंद करके उसके घर में शादी करके रह सकती थी, उसको पुनर्भू कहते थे। और पुनर्भू एक लीगल वाइफ होती थी। अगर पुनर्भू के बच्चे होंगे तो उनको अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। वो रखेल नहीं थी, वो जी। एक स्त्री थी जिसको आपने अपनी पत्नी के हिसाब से रखा। ये आपने बहुत कुछ दिया गया है। जी मनु ने नहीं दिया है, क्योंकि मनु ब्रीफली बताते हैं स्त्री धर्म के बारे में, इतना नहीं बताते। मनु जो है वो कुछ ऐसे आचार विचार के बारे में ज्यादा बताते हैं कि जो सोशली सोशली एलिवेटेड हो। जैसे स्त्री घर में जब खाएगी जब उसने नौकरों तक को खाना खिला दिया हो। स्त्री नहीं बल्कि दंपति जब खाएगा। अब आइडियल तो ये था, वो बात दूसरी है कि व्यवहार में हर घर में ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन मनु ने तो कह दिया कि भाई गृह स्वामी जो है वो सबको भोजन खिलाएगा, नौकरों तक को खिला देगा, जब वो खा चुकेंगे तब पति पत्नी खाएंगे। तो जी। मनु तो ने ये कुछ इन चीजों पे जोर दिया है। जी हाँ, ये आपने हाँ बहुत अच्छी इसकी व्याख्या कर दी कि इससे पहले हम दर्शकों के प्रश्न लें। एक जी। मनुस्मृति के बारे में और जो तथ्य है हाँ जी। वो ये है कि मनुस्मृति में न केवल संशोधन का प्रावधान था बल्कि ये मैंडेटरी था या आवश्यक था हाँ कि 3 जनरेशन में एक बार तो उसमें संशोधन हो ही हो। तो इस प्रकार का क्या प्रावधान मनुस्मृति में मिलता था, जैसा कि मैंने थोड़ा नहीं, बहुत पढ़ा ये है उसमें। 3 जनरेशन की तो बात नहीं आती। लेकिन अगर आप जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं या कुछ व्यवस्थाएं जो पहले लीगल थी या आचार में थी कि ये ऐसा कर सकते हैं आप, जो विधि थी, निषेध नहीं था जिसका, उसका आगे चलकर निषेध हो जाता है और उनको कभी कभी कलिवर्ज कह दिया जाता है। अब इसी आधार पर बहुत सारे लोग और अक्सर हमारे आर्य समाजी मित्र कहते हैं कि भाई जो पहले लिखा गया था वो पहले का नहीं है, वो तो प्रक्षिप्त है। अब ये जो सारा एक धारणा है कि मनुस्मृति की शुद्धि कर दें हम, और बहुत सारी चीजें जो हमारी समझ में नहीं आ रही हैं आज, उनको हम ये कह के कि ये किसी काल में प्रक्षिप्त कर दी गई थी, हम उनको निकाल दें। अब जैसे उदाहरण में नियोग का लेता हूं, तो अब नियोग जो है वो भारतवर्ष में प्राचीन काल में पूरी तरह से वैधानिक था, और उसके साहित्य में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में तो विशेषकर मिलते हैं। तो वो मनु में भी है। मनु ने तो कहा है कि देवरह द्वितीयो वरह। तो उन्होंने बताया है कि ऐसा होता था, भाई के मरने के बाद छोटा भाई या छोटे भाई के मरने के बाद बड़ा भाई वो विवाह कर सकता था। तो ये वैधानिक था। या अगर किसी के संतान नहीं होती है जिस भी कारण से, तो वो किसी विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करता था और एक विशेष काल में सबकी जानकारी के होते हुए पब्लिक डिक्लेरेशन में
वो पत्नी के पास आकर संतान उत्पत्ति करता था। इसको नियोग व्यवस्था कहते थे। लेकिन बाद में वो नियोग व्यवस्था बंद हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब जो भी कारण रहे होंगे उसको बंद करने के, वो रिसर्च से पता लगेंगे या, लेकिन इस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया। जी। तो ये परिवर्तनशीलता उसके अंदर हमारे धर्मशास्त्र में निरंतर मानी गई है। ये परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। जी। अब हम प्रश्न ले लेते हैं। कई जी हाँ, प्रश्न आए जरूर। हुए, उनके प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों के। जी। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. प्रश्नों पर आने से पहले मैं भी अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और जो भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पत्रम पुष्पम के रूप में, उसे भी आप अपने ध्यान में रखें। ये पहला प्रश्न आ रहा है, बाउंटी किलर। ये नाम कई बार ये लोग विचित्र रखते हैं। प्रणाम संजय सर, स्वामी विवेकानंद said that none can make you spiritual. Your take on that and thank you for your work. नहीं, अब ये इसका मनुस्मृति से तो कोई ऐसा संबंध नहीं। ये वैसे तो मनुस्मृति से इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए आपके जो विचार हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। और मनुस्मृति से ही संबंधित प्रश्न कृपया पूछें। मयू महेश, फॉर द ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलें। डॉक्टर दीपक गुरु सर, मनुस्मृति was burnt by G.N. Sahasrabuddhe, a Brahmin, and not Dr. Ambedkar as per many sources. अब देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हुआ क्या है, देखिए 19वीं शताब्दी से भारतवर्ष में जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स चली हैं, उन सारी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स में क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और उन्होंने ये सिखाया कि ब्राह्मण खराब थे, ब्राह्मण समाज को भ्रष्ट करते थे, ब्राह्मणों ने एक अधिकार कर लिया था। फिर मूर्ति पूजा के बारे में बहुत सारे आक्षेप 19वीं शताब्दी में हो गए थे। तो 19वीं शताब्दी हमारे भारतीय इतिहास में एक बहुत ही विचित्र समय है, जहां सब कुछ अच्छा नहीं हुआ और वास्तव में अंग्रेजों के प्रभाव में हम अपने आप को इतना तरह तरह से ग्लानिमय महसूस करने लगे, फुल ऑफ गिल्ट हो गया। तो अब ब्राह्मण तो, अगर आप मनु के द्वारा ही बताए गए जो ब्राह्मणों के लिए आचार विचार हैं, अगर उनको देखें तो आप ये देखेंगे कि मनु ने तो ब्राह्मणों को बहुत ही तपस्वी जीवन जीने के लिए कहा गया है। और ये वास्तव में व्यवस्था थी कि ब्राह्मण सोना नहीं पहन सकते थे, सुंदर वस्त्र नहीं पहन सकते थे, उनको तरह तरह से कठोर जीवन जीना था, दिन में 4 या 5 बार नहाना था, खाना बहुत कम था, वो अपनी स्त्री के साथ गमन नहीं कर सकते थे, हफ्ते मतलब महीने में 3-4 दिन को छोड़कर। तो अगर मनु के सिद्धांतों को देखा जाए जो ब्राह्मणों के लिए मनु ने कहे हैं, तो मनु ने तो ब्राह्मण को तपस्वी बना रखा था। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, भारत में जो इतना बड़ा बौद्धिक कार्य हुआ है, हजारों ग्रंथों की रचना हुई है, वो जब तक कि हमारा एक तपस्वी वर्ग नहीं होता, वो संभव नहीं था। हमने 5000 साल से, 5000 साल तो सभी मानते हैं,
वेद को संरक्षित रखा है, और वेद का सामगान और वेद का पाठ जैसा 5000 साल पहले था वो आज तक रखा है। विश्व के सारे विद्वान इसको मानते हैं, जो बहुत बड़े क्रिटिक हैं भारत के वो भी मानते हैं इस बात को। तो अब इसको रखने के लिए जो एक बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत थी और एक टेक्निकल स्किल की जरूरत थी वेदाभ्यास में, वो तो हो ही नहीं सकता था अगर आप तपस्वी ना हो। तो ऐसे हजारों हजारों ब्राह्मण ऐसे तपस्वी होते थे। अब उस सब के बारे में तो हमने ध्यान दिया नहीं। हमने ये मान लिया कि भाई ये ब्राह्मण जो है ये तो मुख है और बाकी सब पैर और पेट हैं, तो ब्राह्मण जो है वो अत्याचार करता है। वो भी पुरुष सूक्त का बहुत ही एक अजीबोगरीब उसकी व्याख्या है। खैर उसके बचपना। बारे में फिर कभी और बात करेंगे। जी हाँ। वो तो इस प्रकार का है कि भाई वो पूरे मतलब वो बात हो रही है रितम की, हाँ। कॉस्मिक ऑर्डर की, और कॉस्मिक। उस कॉस्मिक ऑर्डर को बना दिया गया कि साहब इसमें ऐसे था। मैं तो कई बार पूछता हूँ मजाक में लोगों को, मैंने कहा ये तो अगर ठीक है, अगर पैर जो हैं वो इतने ही निम्न माने जाते हैं, तो ये बताओ कि भगवान का चरणामृत क्यों लेते हैं, फिर हाँ। मुखामृत क्यों नहीं लेते? हाँ। और दूसरी बात तो ये है कि पैर क्यों छूते और हैं जाके गंगा, जो है? हरि के चरण से ही तो गंगा निकली है, विष्णु के चरण से गंगा निकली है, और उस गंगा को शिव ने अपने मस्तक में धारण किया है। तो अब पैर मस्तक के ऊपर रखा है या नहीं रखा? तो ये बिल्कुल एक बचपने वाली बात है, जिसको जो है ये कई तरह के जो है ये मैं तो उनको मूर्खवादी कहता हूँ, मूर्खतावादी कहता हूँ, वो लेके और घूमते रहते हैं और अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं। अगला सवाल है, व्हाट मेक्स मनुस्मृति स्टिल रेलेवेंट टू करंट टाइम? हाँ, अलग ये अलग बहुत समय की स्मृतियां हैं भाई, आज की स्मृति आपका संविधान है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि मनुस्मृति में ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जी जिनका हम आज भी पालन कर सकते हैं। जी ऐसे रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट तो बहुत से हैं जिनको आज हम नहीं पालन करेंगे, ना वो करना ठीक है, जी क्योंकि आज इकोनॉमिक ऑर्डर बदल गया, तो वर्ण व्यवस्था एक प्रकार से बदल गई, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब जैसे मैंने शुरू में ही एक बात कही कि आश्रम व्यवस्था है, जी तो आश्रम व्यवस्था तो बायोलॉजिकल है, वो तो मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी है। जी आप अगर यंग एज में नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? और अगर आप जवानी में कमाई नहीं करेंगे, प्रजनन नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनाएंगे, दान नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम था उसका सबसे बड़ा जो कर्म था वो दान था। इसीलिए महाभारत में कह दिया गया है कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। पैर तो छूते हैं हम सन्यासियों पे, लेकिन वास्तव में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है कि बाकी तीनों को वो पालता है, सस्टेन करता है, वो उसके ऊपर आश्रित है, तो सबसे बड़ा तो वही है। और फिर वानप्रस्थ का मतलब आप थोड़ा पीछे हटना सीखिए, और फिर आप पूरे पीछे हटकर मेडिटेट कीजिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा आदर्श है मनुस्मृति का, वर्ण आश्रम धर्म, जो कि मैं समझता हूँ हर समय भारत के लोग अगर फॉलो करेंगे जैसा कि वो कर रहे थे एक समय में, तो उनको बहुत लाभ होगा, और वो चीज़ आज भी हो सकती है। और मनुस्मृति में कुछ बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी दी गई हैं। जैसे उसमें ये कहा गया है कि अगर एक मजदूर सड़क क्रॉस कर रहा है जिस और सर पे उसके बोझा है, तो राजा को भी खड़े हो जाना चाहिए। राइट ऑफ वे मजदूर का है, राजा का नहीं है। ये मनुस्मृति में है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो जी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित रूप ऐसी कुछ चीज़ों का वो बनाया जाए जो आज जो के युग में जिनका व्यावहारिक। पालन व्यावहारिक है। Why Westerners are afraid of oneness in diversity? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है। आ, मेरी एक किताब है इंडिया कल्चरल डिक्लाइन और रिवाइवल, तो उसमें एक बहुत लंबा चैप्टर है एथनोग्राफी के ऊपर। उसमें मैंने ये कहा है कि वेस्ट लोगों को जाति के आधार पर डिवाइड तो कर देता है, और फिर कहता है कि आप अलग जाति के हैं तो आप अलग टेरिटरी ले लीजिए और आप अलग एक कंट्री या एक राष्ट्र या नेशन बना लीजिए। लेकिन वो सिद्धांतों के आधार पर, कुछ सनातन सिद्धांतों के आधार पर उनको जोड़ना नहीं जानता। वो कॉन्सेप्ट उनके यहाँ नहीं है कि किस तरह से उनको जोड़ा जाए। ये कॉन्सेप्ट प्री यूरोपियन कल्चर्स में, जैसे ग्रीक कल्चर में थी, ग्रीक कल्चर में उसको एक्यूमेनिया कहा जाता था, कि कुछ सिद्धांत हैं जो कि आपको जोड़ देंगे। आप भिन्न हैं, लेकिन उस सिद्धांत का ध्यान रखेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं, संगीत में 6-7 स्वर होते हैं, लेकिन वो सारे स्वर जब किसी एक राग के बीच में रखे जाते हैं तो वो एक जुड़ के एक राग हो जाते हैं। तो भिन्न भी हैं वो, और भिन्न रहेंगे ही, और बार बार हम उनकी भिन्नता दिखाएंगे। कभी ये सुर लगाया, कभी वो लगाया, कभी ऐसा किया, कभी वैसा किया, लेकिन उसके आपस के मिलने, संबंध बनाने से ही राग बनता है। जो मेलोडी बनती है, जो ट्यून बनती है, जो रस आता है, वो उससे आता है। अब ये राग बनाने का काम नहीं जानते वो केवल डिवाइड करना जानते हैं, क्योंकि वो एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। हाउ टू डिवाइड अदर्स, हाउ टू यूज अदर्स। बहुत सुंदर। ये मैं कहूंगा, दिस इज व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू लेट पीपल कम टुगेदर। जी जी, अगला प्रश्न ले लेते हैं। संजय जी, आई मिस्ड मोस्ट ऑफ टुडेज टॉक। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, आप इसको, वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा ही, आप इसको दोबारा देख सकते हैं बड़े आराम से। इज मनुस्मृति एज रेलेवेंट टुडे एज इट यूज्ड टू बी? इसका तो उत्तर अभी पिछले प्रश्न के दिया ही है, दिया है, तो वो बिल्कुल आपके इसी प्रश्न का ही उत्तर है, तो मेरे विचार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे ही देख लें। ऋषि जी पूछ रहे, सर जी, हाउ डायबॉलिकली अपोजिंग सैंक्टिटी ऑफ कामाख्या टेम्पल एंड शबरीमला अकॉर्डिंग टू आवर रिटन एंशिएंट टेक्स्ट, नथिंग इज रिटन without scientific reasoning, then why our own Sanatanis are denouncing our way of life? सवाल इनका बड़ा उत्तम है, हालांकि डायरेक्टली तो मनुस्मृति से संबंधित नहीं है, लेकिन मेरे विचार से जो इसका जो मूल आशय है उसको आप थोड़ा सा एड्रेस कर दें। देखिए, जो बात शुरू में हुई, भारतवर्ष में उपासना की अनेक पद्धतियां हैं, और हमारे यहाँ उपासना में जिसको रिचुअल कहते हैं उसकी बहुत विविधता है। तो जैसे सबरीमला में ब्रह्मचर्य की उपासना होती है, क्योंकि वहाँ के अयप्पा जो हैं वो ब्रह्मचारी अयप्पा हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो सारी की सारी उपासना ब्रह्मचर्य के इर्द गिर्द है। पुरुष 40 दिन का ब्रह्मचर्य रखेगा, जाएगा, स्त्री रखेगी, और सब। क्योंकि भारतीय ब्रह्मचर्य की जो परिकल्पना है वो गृहस्थ के भीतर है संयम, कि कुछ दिन के लिए मैं संयम रखूंगा, जिससे कि मेरी भोग की अवस्था बहुत आनंदात्मक और अर्थवान हो सके। तो ये बैलेंस क्रिएट करना है।
अब इस चीज को क्रिश्चियन कल्चर्स नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके यहाँ तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है या तो हमेशा के लिए छोड़ दिया या फिर हमेशा के लिए आप अपने सेक्सुअलिटी को एडॉप्ट करते रहे। इसी तरह से जो कामाख्या है, तो कामाख्या तो शक्ति पीठ है। वो जो पूरी प्रकृति की परिकल्पना है शिव और शक्ति की, तो शक्ति की उपासना है वो। और शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, अगर शिव शक्ति से संयुक्त होगा तभी संसार चलेगा, तभी कुछ उत्पत्ति होगी। तो वो तो माता की उपासना है, माता जो कि संसार की सृष्टि कर रही है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, और उसको बड़े स्पष्ट रूप में बिना झिझक के हमने माना है कि वो स्त्री है और वो योनि है। अब जिन कल्चर्स में इस चीज को मानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनके यहाँ तो सेक्स और सेक्सुअलिटी को सिन कह दिया गया है, तो वो नहीं समझ पाते उस बात को। लेकिन दुनिया के और इतने सारी संस्कृतियां हैं जो कि बड़े आराम से इसको समझती आई, जिनके यहाँ ये उपासनाएं होती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। सहारनपुर आजाद, इंटर जाति विवाह इन मनुस्मृति 8.373 appears against it. हाँ, देखिए क्या है, उस व्यवस्था में तो बड़ा क्लियर था कि आप विवाह करेंगे अपने ही वर्ण में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे विवाह होते नहीं थे। वो ये कहते हैं कि अनुलोम विवाह होगा, यानी ऊपर के वर्ण का व्यक्ति नीचे के वर्ण की स्त्री से शादी करेगा, इसका उल्टा नहीं होगा। तो जहां ये जनरल प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि अपने ही वर्ण की स्त्री से शादी करो, तो उसके साथ साथ बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शंस दिए हैं कि भाई जब आप अपने वर्ण से बाहर शादी करेंगे किसी नीचे वर्ण की स्त्री के साथ, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, तो वो कैसे कैसे होगा और उसकी फिर कैटेगरी क्या होगी या आपकी कैटेगरी क्या होगी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में बताया जा सकता है कि कैसे अंतरवर्ण विवाह हुआ करते थे और बहुत बड़ी तादाद में हुआ करते थे, और उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं थी। और उसके साथ ही यह समझना आवश्यक है कि पूरी मनुस्मृति में वर्ण जो है कहीं भी जन्म से संबंधित नहीं बताया गया है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप जो व्यापार या जो आप विद्या हासिल करेंगे वो वही होगी जो आपके पिता की है या आपके कुल की, ऐसा कहीं नहीं है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। आप दोनों को शत शत नमन। संजय जी, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग रिक्वेस्ट ऑफ nobody Hindus like me to regulate the number of questions. मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया है, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आ रहे हैं और जितने आ रहे हैं सब मैं ले रहा हूँ फिलहाल। और रेगुलेट कर लेते हैं, कई बार वो गेस्ट की रिक्वेस्ट पर करते हैं। तो भरत गुप्त जी ने तो मुझे छूट दे रखी थी कि आप जितने समय तक चाहिए उतने करिए, तो मैंने कोई। अगला प्रश्न लेता हूँ। दादा, as a lady of 21st century, I would like to know women's position in ancient times and now. I would like to learn more about this. Please guide. ये तो अभी प्रश्न हमने लिया ही था थोड़ी देर पहले, पोजीशन ऑफ विमेन इन एंशिएंट सोसाइटी। ये इसके बारे में उनकी शिक्षा क्या होगी, उनका स्टेटस क्या होगा, क्या क्या वो करती थी, कैसे रहती थी, उनके अधिकार क्या होते थे, इस पर अभी प्रश्न उत्तर देके चुके ही हैं। जी, अभी उत्तर दिया है, वो वात्स्यायन के काम शास्त्र का रेफरेंस दिया है भरत गुप्त जी ने। वो आप पूरा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा वीडियो, तो ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, इसलिए इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगला
सर, Ambedkar burning Manusmriti, was it political? And he abusing Hindu gods and scriptures, was it politically motivated? He used separate electorate. इस अब पे ये मैं तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, आप पहले कह लें। नहीं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ये इंटायरली पॉलिटिकल ही था। और क्योंकि देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि वर्ण या कास्ट, कास्ट सही शब्द नहीं है, वो आज भी जिंदा है भारत में, और वो नई नई कास्ट बन रही है। अब डॉक्टर्स की एक कास्ट है, फिल्म वालों की एक कास्ट है, प्रोफेसर्स की एक कास्ट है, वकीलों की एक कास्ट है, गवर्नमेंट सर्विस वालों की एक कास्ट है। तो ये आखिर क्या है? ये जब आप एक प्रोफेशन के लोग, एक परिवार के लोग उसमें जाते हैं और कई लोग उस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक सोशल कैपिटल बन जाता है। तो वो सोशल कैपिटल ही कास्ट है। अब अंबेडकर रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने तो केवल ब्राह्मण और शूद्र, यानी ब्राह्मण और माहर, उसी को देखा था, और वो उस समय का रिफॉर्मिज्म था। और मैं समझता हूँ वो लार्जली, वो अधिकांश रूप से एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट था। मैं बस इसमें इतना ऐड करूंगा कि जिस समय की जो बात है, आप 1927 की ये बात है, उस समय डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पॉलिटिक्स में अपनी जगह तलाश कर रहे थे, क्योंकि उस समय के जो बड़े दलित नेता थे वो थे MC राजा। यदि आपने उनका नाम सुना हो तो MC राजा, आप गूगल करेंगे तो आप उनके बारे में जान जाएंगे। तमिलनाडु के बहुत बड़े दलित नेता, चिंतक थे वो। और तो अंबेडकर भी उनको थोड़ा सा फॉलो किया करते थे, और उनके काफ़ी मतभेद हुआ करते थे। तो उन मतभेदों की पॉलिटिक्स का ये परिणाम था, क्योंकि MC राजा ने सदैव ये कहा था कि ना, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो काफ़ी कुछ अंग्रेज़ों के प्रभाव में थे। और यदि आप विशेष तौर से, मैंने तो डॉक्टर अंबेडकर की सारी किताबें पढ़ी हैं, ये लगभग सभी किताबें पढ़ी हैं उनकी। इसमें उनकी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये आज के इसमें आपको उत्तर में मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। वो काफ़ी उसमें अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन करते हैं, और बेसिकली वो जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट जैसा कहा भरत गुप्त जी ने, वही था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। थैंक यू संजय जी फॉर गुड वर्क। वेयर टू गेट मनुस्मृति फ्रॉम? मनुस्मृति तो सामान्य रूप से उपलब्ध है, आप गीता प्रेस से ले लीजिए, मंगवा लीजिए, गीता प्रेस में सब बिल्कुल सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसमें भी है, और मोतीलाल बनारसी दास ने इसको 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया है। एक तो ओरिजिनल संस्कृत है, और दूसरे वॉल्यूम में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन। अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वो बहुत ऑथेंटिक है। वो ट्रांसलेशन बहुत ही मतलब ये कि अध्ययनशील व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जी, विलियम जोन्स का ट्रांसलेशन ना पढ़े, ना ये ना भी मैं ना, सलाह दे दूं। अभी अभी हुआ है, कोई 10-12 साल पहले मुकम्मल हुआ है। गौरव कपूर जी पूछ रहे हैं, चरण स्पर्श, आई वांट टू लर्न अबाउट सेक्सुअलिटी इन एंशिएंट टेक्स्ट अदर देन काम सूत्र, शिव एंड शक्ति कॉन्सेप्ट, व्हिच बुक शुड आई स्टार्ट फ्रॉम? देखिए, अगर आप कामशास्त्र तो बहुत सारे हैं, अगर आप उनको अनंग रंग इत्यादि को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सेक्सुअलिटी तो ज़रा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है भारतवर्ष में। एक तो उसका शारीरिक लेवल है, फॉर बॉडीली प्लेजर। दूसरा, सेक्सुअलिटी का एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा, उसका एक एस्थेटिक कॉन्टेक्स्ट है, कला के कॉन्टेक्स्ट में, नाट्य के कॉन्टेक्स्ट में। और चौथा, उसका एक स्पिरिचुअल, भक्ति का कॉन्टेक्स्ट है। तो अब उसमें जिस भी प्रकार की चीज का आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसके अलग अलग
10 ग्रंथ हैं, तो वो आप देखिए। मेरे एक दो इसके ऊपर वीडियो भी हैं, मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं, जहाँ ये समझाया गया है। ये 3-4 प्रकार से कैसे भारत के अंदर सेक्सुअलिटी को हमने अलग-अलग लेवल पर देखा है, और कैसे-कैसे उसके सांस्कृतिक प्रयोग हमारे यहाँ हुए हैं। तो उसमें तंत्र भी आता है हाईएस्ट लेवल पर, और उसमें कामशास्त्र भी आता है फिजिकल लेवल पर। और इसके बारे में हम आगे कुछ दिनों में भरत जी के साथ पुनः चर्चा करेंगे, काम सूत्र के ऊपर, काम शास्त्र के ऊपर। तो यदि आप में धैर्य हो तो आप तब तक आप इंतज़ार कर लें, प्रतीक्षा कर लें। गिलहरी कुमार, ये नाम तो बड़ा सुंदर है। What is the role of Medha Tithi in the evolution of today's iteration of Manusmriti? Is it true that this iteration is Medha Tithi's bhashya on the original Manusmriti? हाँ, वो मेधातिथि भाष्य है। वो भाष्य तो प्राय विद्वान समझते हैं कि कोई 1000 साल या 1100-1200 साल पुराना है। तो उसमें कोई मेधातिथि ने कोई ऐसी बहुत नई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, व्याख्या करते हैं। तो वो एक टीका है, जिसको सामान्य भाषा में टीका कहेंगे जी। ऐसा नहीं है कि उसका कोई नया इंटरप्रिटेशन दे दिया हो। Mohit, I heard that Manusmriti women were allowed to have children from people who were not married, especially some revered rishis or skilled person. Is it true? Wasn't it progressive? इसका उत्तर दिया जा चुका है नियोग प्रथा के बारे में। हाँ। पहले ही एक और आया था प्रश्न, उसके प्रश्न के उत्तर में नियोग प्रथा के बारे में भरत जी ने काफ़ी विस्तार से बता दिया। आपने भी शायद सुना होगा, ये प्रश्न उससे पहले आ गया है संभवतः, तो वही उसी को आप रेफर कर लें प्लीज। Why haven't the British targeted Islamic texts? अब ये तो आज के विषय से अलग है, लेकिन अब ये तो पूरा इतिहास है। आप बहुत सारे क्रिटिक्स हैं। वैसे मैं कहूँ कि ये जो इनका जो ये सोचना ये सही है नहीं। ऐसे तो मैं आपको कितने सारे बता दूं जिसमें उन्होंने पूरी चीर फाड़ करके टेक्स्ट को, और अभी पिछले कुछ साल भर के अंदर कम से कम 2-3 किताबें आ गई इस तरह की। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। A copy of Manusmriti found in Tibet monasteries has only 600 verses as against 2500 verses in the current manuscript in India. So does this point to धांधली by British? नहीं, देखिए, अब मैंने तो वो टेक्स्ट तिब्बत वाला देखा नहीं है, तो मैं कुछ उसके बारे में मतलब आधिकारिक रूप में कह नहीं सकता। लेकिन देखिए क्या है कि अक्सर हमें ग्रंथों के कुछ आंशिक मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलते हैं, तो उससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि भाई वो 200 या 400 ही लिखी गई थी और वो ओरिजिनल हैं। इसे हमारे यहाँ एक चीज समझिए, हमारे यहाँ जितने बड़े टेक्स्ट हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिखे हुए नहीं हैं, वो एक परंपरा के हैं। मनुस्मृति के एक मनु नहीं है, वो कई सौ साल में उसके कई लिखने वाले हैं, इस तरह से कि वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि धीरे धीरे ग्रो करता रहा है। तो उसके अंदर आगे के आचार्य हुए हैं जिन्होंने चीजें जोड़ी हैं, जिन्होंने व्याख्याएं लिखी हैं, जिन्होंने पढ़ाया है, व्यवस्थाएं हैं। ये मनुस्मृति के बारे में ही नहीं है, ये अधिकांश ग्रंथों के बारे में है, भारतवर्ष के लगभग सभी ग्रंथों के बारे में है। तो ये आप समझिए, ये मतलब ग्रीक ग्रंथों से, यूरोपियन ग्रंथों से भारतीय ग्रंथ सर्वथा भिन्न है इस बारे में। तो अगर आप कहें कि ओरिजिनल क्या है, तो भारतवर्ष में ओरिजिनल
तो आज के वक्त तक जो संशोधित है वो भी ओरिजिनल है, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। जी। और बल्कि उसमें से खाली जो अंग्रेजों ने जोड़ा है वो आप अलग कर लें, बाकी सब ओरिजिनल है, वो हमारा है। वो हमारा है। What can be done to bridge the gap with those who criticize Manusmriti? Where is the communication lacking? देखिए, मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या है? भाई, क्या आप ये देख रहे हैं कि प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वो सही थी, गलत थी, लेकिन आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? आधुनिक दृष्टि से देख रहे हैं या प्राचीन काल की दृष्टि से देख रहे हैं, या किसी विदेशी संस्कृति की दृष्टि से देख रहे हैं? अब ईसाइयों के हिसाब से तो द्रौपदी के 5 पति होना ये महापाप है, लेकिन भारतवर्ष में तो द्रौपदी जो पुण्य स्त्रियां हैं 6 या 7, उनमें एक है। तारा और द्रौपदी इत्यादि ये तो बहुत बड़ी देवियां मानी गई हैं। बल्कि 5 पंचकन्या बोली गई हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। और तो ये अब 5 का ये है कि इनके एक से अधिक पति हैं। फिर तो इसलिए हम अपनी व्यवस्था आज की किसी एक धारणा को, या जिसको प्रेजेंटिज्म कहते हैं कि आज की प्रेजेंट इज द बेस्ट, प्रेजेंट वैल्यूज आर द बेस्ट, और प्रेजेंट का मतलब यूरोपियन प्रेजेंट वैल्यूज, हमको वो नहीं फॉलो करना चाहिए। हर चीज हमारे ट्रेडिशन में काम की नहीं है, लेकिन हर चीज जो है वो निरर्थक भी नहीं है। जी। पुरानी चीज की विवेचना करके उसको एक्सेप्ट करिए। संजय जी, सेशंस ऑन उपनिषद एंड अद्वैत वेदांत फिर कभी करेंगे। आजकल हमने वो 10 मिनट वाली कुंजी चालू कर रखी है, वो 10 मिनट वाली कुंजी में कर देंगे कभी। 10 मिनट वाली कुंजी में आपको रेफरेंस दे देंगे, फिर आप अपना स्वाध्याय करें। सर, पुरी शंकराचार्य सेज दैट जाति इज बर्थ बेस्ड, इज इट ट्रू? अब ये उनका मत है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, और जो निश्चलानंद हैं वो मेरी दृष्टि में भारत के चोटी के 2-3 विद्वानों में एक हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से वो थोड़े इस विषय पर एक बहुत ही रूढ़िवादी मत रखते हैं, और शायद वो मत प्राचीन व्यवस्थाओं के अनुरूप भी नहीं है। जी, मैं भी उनसे भिन्न मत रखता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो आप लोगों को मैं चाहेंगे तो आपको प्रदान कर दूंगा। गुप्त सर, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी व्हाट यू आर टुडे? ये तो पर्सन शायद कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, उन्हीं पे चल रहा हूँ। हाउ गुरु चरित्र इज रेलेवेंट टू विमेन? गुरु चरित्र और गुड चरित्र, मुझे लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब गुड चरित्र का मतलब है तो, या गुण और चरित्र लगता है, वो पता नहीं, चलिए इसको जाने दीजिए। ये तो विमेन क्या, ये तो मेन के लिए भी वैसा ही है। ये तो चरित्रवान पुरुष, चरित्रवान स्त्री, सब, और गुणवान पुरुष, गुणवान स्त्री दोनों के लिए बराबर ही है। पूरे साहित्य में दोनों को ही गुणवान होना चाहिए। जी जी। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड अब समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा आप सभी से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक सारे प्रश्नों को लिया, सारे डिस्कशन को। हालांकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको बहुत लग रहा है कि साहब ये बहुत कम समय का हुआ,
लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। ये वीडियो जो है इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, वो होगा तो फिर और दूसरी प्रकार की समस्याएं आएंगी, लोग उसको जो है फिर शिकायत करेंगे, आधे लोग के साथ बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो इसी के साथ मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करते हुए कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन करें और आपके पुष्पम पत्रम पुष्पम साथ में फलम तोयम प्रदान करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद मेरी जय ओर हिंद, से। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.